Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 6B क्लास 10th में और मैं आईसीएसई बोर्ड की सलीना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में आकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है एन एरिया इज पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ ए सर्टेन साइज एंड द नंबर रिक्वायर्ड इज 128। ओके, कोई एरिया है उसमें हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है और पूरा एरिया कवर हो जाता है। ऐसी कितनी टाइल्स लगती हैं वो देखिए, नंबर ऑफ टाइल्स इज 128। फिर कह रहा है इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर फ्रॉम ईच साइड। जो स्क्वायर टाइल्स पहले थी अगर उसका साइज 2 सेंटीमीटर छोटा हो गया हर तरफ से तो हमें टाइल्स की जरूरत पड़ती है 200 टाइल्स वुड हैव बीन नीडेड टू पेव द सेम एरिया। उतने एरिया को कवर करने के लिए हमें 200 टाइल्स की नीड होती है। तो फाइंड द साइज ऑफ द लार्जर टाइल्स। जो बड़ी टाइल्स थी पहले वाली टाइल्स थी उसका साइज क्या है, कितने बाई कितने की है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट द साइज ऑफ लार्जर टाइल बी x सेंटीमीटर। स्क्वायर टाइल्स है यानी कि x बाई एक्स की होगी, x इंटू एक्स। हम साइड से मान लिया, एक साइड की तरफ मान लिया x सेंटीमीटर लेंथ तो x सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी, है ना। बात क्लियर होगी। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स कितनी रखी हैं। नंबर ऑफ जो लार्जर टाइल्स हैं अगर हम किसी एरिया को कवर करें तो कितनी लगेगी। नंबर ऑफ लार्जर टाइल्स वो हमें 128 थी, यहाँ कहाँ गया 200 तो बड़ी होगी, 128 क्लियर। अब बताओ एरिया क्या होगा, कितना एरिया कवर करा होगा। एक टाइल्स यहाँ लगाई हमने, एक टाइल्स यहाँ लगाई सेम साइज की, एक यहाँ लगाई, एक इधर लगाई एंड सो ऑन। ऐसे हमने 128 टाइल्स लगाई तो कितना एरिया कवर हुआ होगा टोटल मिलाकर, कितना हुआ होगा इन सारी टाइल्स का एरिया के बराबर। एक कर रहा है एक्स स्क्वायर, अभी लिख दूंगा कि एरिया ऑफ वन टाइल्स क्या होगा साइड टू साइड एक्स स्क्वायर। अगर 2 टाइल्स लगती हुई तो कितना था 2x स्क्वायर, 3 टाइल्स लगी होती 3x स्क्वायर। तो कुल एरिया कितना कवर होगा, नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ वन टाइल्स यानी कि 120 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ लार्जर टाइल्स ऊपर लिख देना चाहिए था मेरे को, ध्यान नहीं रहा वहीं लिख देता। एरिया ऑफ ईच लार्जर साइड, ईच लार्जर टाइल साइड इंटू साइड तो x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया कवर बाई टाइल्स कितना होगा दिस इंटू दिस। समझ गया, एक टाइल्स एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर कवर करेगी तो 2 टाइल्स 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो जितनी टाइल्स हैं उसका एक टाइल्स के स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दें वो पूरा एरिया निकलेगा। और यहाँ दे रखा है कि पूरा एरिया को कवर करने में कितनी टाइल्स की जरूरत है 128। एक टाइल्स का स्क्वायर एरिया एक्स स्क्वायर तो कुल एरिया कितना कवर होगा दिस इंटू दिस। यानी कि जो फर्श है फ्लोर है जहाँ भी टाइल्स बिछाई जा रही हैं उसका एरिया कितना होगा 120 एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो एरिया कवर्ड बाई टाइल्स नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया वन टाइल्स इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या कह रहा है सवाल में, जो टाइल्स थी पहले एक बड़ी टाइल्स थी जिसको हमने मान ली थी जिसकी साइड्स है x सेंटीमीटर। अब हर तरफ से क्या हुआ 2 सेंटीमीटर कम हो गई तो इसकी साइड कितनी बचेगी, कितनी बचेगी x थी तो कितनी रहेगी x माइनस 2। यहाँ से भी क्या रहेगी x माइनस 2। अंदर वाली की बात चल रही है जो छोटी साइड है क्योंकि 2 सेंटीमीटर कम कर दी तो x माइनस 2 और x माइनस 2। चलिए मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ स्मॉलर जो छोटी है, साइज ऑफ अगर हम छोटी टाइल्स लगाएं स्मॉलर टाइल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर स्मॉलर है। तो पहले बड़ी वाली x थी, है ना, बड़ी वाली x थी ये रहा कि लेट द लार्जर साइज ऑफ लार्जर टाइल्स x सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर छोटी हुई तो x में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो x माइनस 2 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर टाइल्स, एरिया ऑफ स्मॉलर टाइल
क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ स्मॉलर टाइल्स कितनी लगी है, फर्स्ट वही है, एरिया उतना ही है, उसी एरिया में हमने बड़ी टाइल्स के बजाय अब छोटी टाइल्स बिछाना शुरू करेंगे, तो वो देखिए 200, तो करा तो उतना इतना ही एरिया, यानी कि जो एरिया है दोनों इक्वल रहेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ स्मॉलर टाइल्स वो हमें देखिए 200, नंबर ऑफ स्मॉलर टाइल वो देखिए 200। तो अब 200 टाइल्स लग रही हैं, एक टाइल्स का एरिया इतना देखा है, तो एरिया क्या होगा दिस इनटू दिस, तो एरिया कवर्ड बाय स्मॉलर टाइल्स क्या होगा नंबर ऑफ टाइल्स इनटू, ठीक है ना। इसको चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो खोल देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर टाइल्स के द्वारा एरिया कवर करा गया स्मॉलर टाइल्स। एरिया कौन सा है, इसमें हम बड़ी टाइल्स लगाए थे, इसमें छोटी, तो दोनों का द्वारा जो एरिया कवर है इतना ही है, एरिया तो बदल नहीं गया, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, इसको इक्वल करके उससे सॉल्व हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या एरिया कवर बाई स्मॉलर टाइल्स इक्वल किसके होगा, एरिया कवर बाई लार्जर टाइल्स, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर दूँ, है ना, कैमरे में दिख नहीं रहा, अब आ रहा, पूरा आ रहा है। तो एरिया कवर और स्मॉलर टाइल्स इतना है, लिख दो 200 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और लार्ज टाइल्स द्वारा कितना है 128 एक्स स्क्वायर, 128 एक्स स्क्वायर, 8 से 2 8 से कट जाएगा, 8 से कैंसिल कर दूँ, ये तो जानते हो 10th स्टैंडर्ड है, दोनों ब्रैकेट के बाहर हैं, और ये भी इंटू में तो कैंसिल होगा, देखो 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, 8 से 8 2 जा 16, 4 बचा और 8 5 जा, क्लियर। 25 का अंदर मल्टीपल कर दे रहे, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 4 जा 100x और 25 4 जा प्लस 100 इक्वल 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर को उधर लिया है, ये 400 का को लिख दिया, 25 4 जा 100, सॉरी 25 4 जा 100 है ना, 16 एक्स को उधर लिया है, राइट से लेफ्ट तो माइनस का हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल 0 आ गया। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो 9x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल 0। फैक्टर करें 100 का 9 में 900 आ गया, 900 के दो ऐसे नंबर्स चाहिए, फैक्टर चाहिए है ना, 900 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो, दो जिसका सम माइनस 100 हो और उसका मल्टीपल प्लस के 900, 90 10 जब 90 10 900 कैसे, मतलब समझाता हूँ, माइनस 90x और माइनस 10x और प्लस 100 यही, क्योंकि माइनस 90 माइनस 10 माइनस 100 और माइनस 90 इंटू माइनस 10 करेंगे तो प्लस के 900 है, ये हमें चाहिए था। तो फर्स्ट टू टर्म में से 9x कॉमन आ गया, तो क्या बचा x माइनस 10, माइनस 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, x माइनस 10 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस एक बार इसको 0 रखेंगे, उसको 0। When x minus 10 equal to 0, then value of x is 10. और दूसरी कंडीशन, when 9x minus 10 equal to 0, तो x लिख दो, x बराबर कितना हो गया 10/9। हाँ ठीक है, ये नॉट पॉसिबल होगा, क्यों अभी मैं डिस्कस करूँ, पहले लिख दूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी मैं समझाऊंगा आपको क्यों पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो x बराबर 10 हो गया, तो ये आंसर हो गया। x क्या था, टाइल्स का साइज पूछा था, लार्जर टाइल्स का जो x था, तो साइज ऑफ लार्जर टाइल्स इज 10 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है, और 10/10 लिखना चाहो लिख दूंगा, चलो लिख दे रहा हूँ, साइज ऑफ लार्जर टाइल्स का जैसे h 10/10 स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की है।
अब बात आ रही थी ये भी पॉजिटिव है, तो भाई टाइल्स का साइज तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 10/9 सेंटीमीटर, क्यों नहीं हो सकता? कुछ जरूर कि एक्यूरेट पॉइंट में नहीं हो सकता, 1.2 सेंटीमीटर की हो या 1 पॉइंट समथिंग हो गया है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पॉसिबल बताता हूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हुआ, क्या हुआ 9 बन जाए 9, 1/9, कहने का मतलब 2 से छोटा है, और जो आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? और बल्कि 2 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताते हैं। यहाँ कह रहा था जो बड़ी टाइल्स है, जो भी साइज है, जो 10 आ गई, छोटी टाइल्स का साइज उससे 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो 2 सेंटीमीटर से छोटी तो हो ही नहीं सकती बड़ी टाइल्स, 2 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। 3 सेंटीमीटर हो, भरी 2.5 सेंटीमीटर हो, तो छोटी टाइल्स का साइज क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर, अगर 2.5 होती है तो। हम जो अगर ये आंसर ले लें 1 पॉइंट समथिंग मान लें, बस इसी वजह से पॉसिबल नहीं है ना। वैसे तो हो सकता था, सिंपल सवाल होता, दोनों माने आते, लेकिन यहाँ कंडीशन लगी हुई थी छोटी टाइल्स से बड़ी टाइल्स से 2 सेंटीमीटर छोटी है। तो ये बड़ी टाइल्स का मेजरमेंट खुद ही 2 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 भी नहीं है, 1.0 कुछ आएगा, है ना। तो इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि छोटी टाइल्स बड़ी टाइल्स से 2 सेंटीमीटर छोटी है, यानी कि बड़ी टाइल्स कम से कम 2 सेंटीमीटर से बड़ी तो है ही है। तो 2 सेंटीमीटर से बड़ी जो भी आंसर है वो माने जाएंगे। तो साइज आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई, कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है, कौन सा है। नेगेटिव होता तो अलग ही बात थी, वो समझ में आई थी, कोई टाइल्स हुआ, एज हुआ, कॉस्ट हुई, नेगेटिव नहीं होते। लेकिन 2-3 सवाल इससे पहले वीडियो अगर आपने देखी होगी, देखा कई सारे क्वेश्चन पॉजिटिव आए थे, वो नॉट पॉसिबल थे। क्यों थे वो हमने एक्सप्लेन करा है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, a farmer has 70 meter of fencing with which he enclosed 3 sides of a rectangular sheep pen. ओके, sheep pen है उसके पास, उसने 3 साइड से फेंसिंग करी है, बाड़ लगाई है, और उसकी टोटल जो आई है फेंसिंग की लेंथ 70 मीटर। चौथी साइड क्या है? एक वॉल है, समझ में आ गया। एक तरफ दीवार, एक खेत है, मान लो प्लॉट है, उसमें उसने सीप पे पाली है, उसके चारों तरफ फेंसिंग करेंगे। एक तरफ तो उसकी दीवार खिंची हुई है, तो बाकी 3 सब ओपन है, वहाँ उसने फेंसिंग कर दी, उसकी लेंथ दे रखी है 70 मीटर। तो आगे पढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ द पेन इज 600 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर साइड। कुछ मिसिंग लग रहा है मेरे को। लेंथ, ब्रेथ, एरिया, हम इससे फर्क नहीं पड़ेगा, देखते हैं। अ फार्मर हैज 70 मीटर ऑफ फेंसिंग विथ विच इज इनक्लोज 3 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर sheep pen, the 4th side being a wall. If the area of the pen 600 square meter, find the length of its shorter side. Okay, shorter side find करनी है, कैसे होगी बताते हैं आपको। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए। ये समझाने के लिए मान लीजिए वॉल है यहाँ पर, और यहाँ पर उसने सीप पेन बन रहा है, 3 तरफ से फेंसिंग मतलब बाड़ करना, तार लगा दिया इसने। शॉर्टर साइड हमने एक्स मान ली, तो ये एक्स तो सामने वाली भी एक्स होगी, और ये पता नहीं क्या होगी, है ना, जिसको हम लेंथ बोलते हैं एल, फिलहाल समझने के एल लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ मैं जो सोच में पढ़ रहा था, वो क्या सोच में पड़ा हुआ था, मैं ये पढ़ा हुआ था, ये हम कैसे मान लें, कुछ दिया तो था नहीं, हो सकता था शॉर्टर साइड दीवार की तरफ लगी हो, ये भी तो हो सकता था। तो शॉर्टर साइड एक्स होती, अब यहाँ एल एल, तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं, देखते क्या आता है, फिर देखिए। तो हमारा लेट शॉर्टर साइड है एक्स, ठीक है ना। तो लेट और एरिया भी तो दे रखा है ना। हाँ, तो एरिया तो रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ होती है। चलो मैं पहले ले देता हूँ। लेट शॉर्टर साइड बी एक्स मीटर। अब क्या देखा है? एरिया ऑफ क्या था? सीप पेन कितना दे रखा है? कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10, 70 मीटर, 600 स्क्वायर मीटर। ये एरिया हमें दे रखा है 600 स्क्वायर मीटर। यहाँ तक क्लियर? ओके। शॉर्टर साइड है एक्स, एरिया रेक्टेंगल का तो है दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, जिसको हम एल इंटू बी बोल देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। शॉर्टर साइड्स तो यहाँ
ये दिमाग में हमारी फंसा होता है कि ये शॉर्ट है, जो कम है वो विथ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेंथ भी कम हो सकती है। तो यहाँ शॉर्टर और लॉन्गर दे रखा है, शॉर्टर इंटू लॉन्गर है, शॉर्टर एक्स मान लिया, यानी कि एक्स इंटू लॉन्गर साइड। ये कितना है 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लॉन्गर साइड यहाँ से कितनी निकल के आ गई, लॉन्गर साइड ऑफ सिक पेन एक्स अपॉन में आ जाएगा 600 अपॉन एक्स मीटर। यहां तक आपके समझ में आ गया है ना। अब आगे करते इसे। अब हमें क्या दे रखा है, दिस प्लस दिस, तीनों साइड फेंसिंग करके 70 मीटर, यानी कि एक्स प्लस लॉन्गर साइड प्लस एक्स, एक्स क्या थी शॉर्टर साइड। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 एक्स प्लस लॉन्गर साइड, समझिए ये वाली साइड प्लस लॉन्गर साइड प्लस लॉन्गर साइड। ये कितना दे रखा है 70 मीटर। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और लॉन्गर साइड हमने निकाली 600 अपॉन एक्स। तो यहाँ लिखेंगे 600 अपॉन एक्स इक्वल टू 70। क्लियर ना। तो x ले लिया हमने एलसीएम, तो x का मल्टीप्लाई करा तो 2x स्क्वायर प्लस 600 इक्वल टू 70। तो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 600 इक्वल क्रॉस मल्टीपल तो 70x उधर ले आएंगे राइट से लेफ्ट में, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 70x प्लस 600 इक्वल टू 0। क्लियर ना। अब 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 3 300। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर कर लो। 300 के ऐसे दो फैक्टर जिसका सम माइनस 35 और प्रोडक्ट प्लस का, यानी कि माइनस दोनों के होंगे, दोनों माइनस के होंगे ना, माइनस प्लस का प्रोडक्ट। तो 20 10 220 20 15 मिल गए। ओके, तो ये हो गए फैक्टर। ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको फैक्टर आते हैं अच्छे से, है ना। 20 और 15 हो गई, -20 -15 -35 होगा, -20 का -15 मल्टीप्लाई प्लस के 300 आएगा, प्लस 300 इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन, तो x -20 -15 कॉमन, तो x -20 इज इक्वल 0। अब हमने x -20 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा x -15 इक्वल टू 0। ओके, तो दिस सिंपल, हाँ ये आ गया दोनों पॉजिटिव, x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 15। अब इसमें कोई कंडीशन तो दे रखनी है कि जो शॉर्टर साइड है कि लॉन्गर साइड से 20 से कम या छोटी हो, तो ये दोनों हो सकते हैं, दोनों आंसर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, x क्या थी शॉर्टर साइड, x शॉर्टर साइड। अब दो आंसर आए, दो आंसर क्यों आए समझ में आए, इस वजह से आए, ऐसे या ऐसे, इस चक्कर में दोनों को सेटिस्फाई कर गया उससे। अब दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी। व्हेन x इक्वल टू 20, तो लार्जेस्ट साइड क्या होगी, लार्जेस्ट साइड क्या थी हमारी पूछी नहीं है, खाली शॉर्ट, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा आंसर। क्यों, लार्जेस्ट साइड कहाँ, ये नहीं है, लार्जेस्ट साइड है 600 अपॉन एक्स। तो 600 अपॉन एक्स का मतलब 20, तो 0 से 0 2 से 30, तो 30 मीटर आ गई। तो 20 कब होगी, जब लार्जेस्ट साइड 30 मीटर है। तो लिखोगे व्हेन largest side be 30 meter, then shorter side कितना था, x की वैल्यू आई थी 20 मीटर, कुछ ज़्यादा गंदा लिख रहा हूँ ना। अब ये लेके चलेंगे जब x रहा 15 मीटर, हाँ इसको मैं सामने कर दे रहा हूँ, चलो मैं खींच के, व्हेन x मतलब शॉर्टर साइड v 15 मीटर, तो लार्जेस्ट साइड क्या होगी, अब क्या था 600 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू 15 से कैंसिल कितना हो गया 40 आ गया, 40 मीटर। तो 40 जब शॉर्टर साइड 15 कब है, जब लार्जेस्ट साइड्स 40 मीटर है। बात समझ में आ गया। अब दोनों से देखो, ऐसे लगा लो, ये ऐसे, अगर ये 40 लगाओ तो 40 + 40 कितना हो गया, लार्ज साइज 40 आई है, शॉर्टर साइड जब 30 15 सेंटीमीटर, हाँ तो ये तो गड़बड़ है भाई, तो ये कंडीशन दे रखी उन्होंने,
है ना। ये कंडीशन कायदे से सेटिस्फाई करने चाहिए, क्यों नहीं करी देखता हूँ मैं इसको अभी। देखो यहाँ देखो, इसमें करेगा, इसमें यानी जब x इस तरीके से है तब ये आ रहा है। देखो लार्जेस्ट साइड 40 आ रही है, तो 40 तो ये और 15 15 ये, 15 + 15 30 और 40 70 हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये देखो, ये रही, जब लार्जर साइड्स कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ये 30 + 30 कितना हो गया 40, और वो कितनी आई थी फिर शॉर्टर्स लार्जर साइड से 30 30 60 10 आना चाहिए, 10 आ रही हो कहीं, है ना। तो ऐसे कंडीशन दे रखते हैं। ये जो दे रखा था मैं पेरीमीटर फिगर, आपको समझ में आ गई अच्छे से, फिगर होने की कोई नीड नहीं है। जब इस तरह के सवाल हों तो क्या करो, पहले तो उसमें देना चाहिए ना, तो हमने इसको मान लिया लॉन्गर साइड, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी ऑटोमेटिक, उसमें 2 आंसर आ जाएंगे, तो बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, अ स्क्वायर लॉन इज बाउंडेड ऑन 3 साइड्स by a path 4 मीटर वाइड। स्क्वायर है, ध्यान रखना स्क्वायर लॉन है, और 3 तरफ से पाथ बना दिया 4 मीटर चौड़ा। इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 7/8 डेट ऑफ द लॉन, यानी कि पाथ का एरिया स्क्वायर लॉन के एरिया का 7/8 है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लॉन। तो लॉन की डायमेंशन फाइंड करनी है, कैसे होगा समझाते हैं आपको। अब पहले आप ये समझ लीजिए, हमें एक स्क्वायर लॉन दे रखा है, मान लीजिए स्क्वायर लॉन है, स्क्वायर का आप अच्छे से समझते हैं, चारों तरफ से जिसकी मेजरमेंट इक्वल हो, तो इसको हम x मान लेंगे। सवाल क्या है, 3 तरफ से, इस साइड, ये 3 तरफ से, ये से ये पाथ बनाया इस लॉन में, 3 साइड ही तो कह रहा है, और इसका एरिया पूरे लॉन के एरिया का 7/8 है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लॉन। स्क्वायर लॉन है, हम मान लेंगे कि x मीटर बाई x मीटर का है। स्क्वायर है तो जितनी लेंथ होगी उतनी विड्थ होगी। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन वी x मीटर। हमने मान लिया x मीटर डायमेंशन का लॉन है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो विड्थ दे रखी है पाथ की, वो दे रखी है 4 मीटर। विड्थ ऑफ द पाथ मीटर, तो एरिया ऑफ लॉन क्या होगा, साइड इंटू साइड, इनकी x इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर ना। तो एरिया ऑफ लॉन साइड इंटू साइड यानी कि एक्स स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ पाथ क्या दे रखा है हमें, एरिया ऑफ पाथ वो दे रखा है टोटल लॉन के एरिया का 7/8 है, यानी कि 7/8 एक्स स्क्वायर मीटर हो गया एरिया ऑफ पाथ। यहां तक क्लियर। अब जरा एरिया ऑफ पाथ फिगर से देखें क्या होगा, जो शेडेड पोर्शन है वही तो पाथ है, इसका एरिया क्या होगा, पूरे स्क्वायर के एरिया में से जो अनशेडेड है इसे माइनस कर दें, क्लियर। अब जरा अनशेडेड के बारे में डिसाइड करें, देखते हैं। कुल साइड्स है x मीटर, दिख रही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह जाएगी, ये कितनी है 4, पूरी x, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये x - 4 हो गई, ये x - 4, तो ये भी x - 4 समझ में आ गया। और ये कितना बचा टोटल x, 4 यहाँ से कम 4 यहाँ से कम, यानी कि x - 4 x - 8 मीटर। ये तो इस x स्क्वायर में से एरिया ऑफ लॉन में से ये अनशेडेड पार्ट जो फिगर में हटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ पाथ, वही अब लिखने वाला हूं। तो ये क्या था, लॉन था, और ये पाथ बनाया है। तो यहाँ फिगर लैंग्वेज सोच रहा हूँ क्या लिखूँ, आपको ABCD डाल दूँ, रिमेनिंग लेंथ, हाँ ऐसे रिमेनिंग लॉन था, रिमेनिंग लॉन, हाँ ये ठीक है। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पाथ बिछाने के बाद, लेंथ ऑफ रिमेनिंग लॉन क्या होगी, लेंथ ये थी, x टोटल थी -4 यहाँ से कम, -4 यहाँ से कम, मैं लिख देता हूँ x - 4 - 4, ये बात समझ में आ गई।
तो ये लेंथ ऑफ रिमेनिंग लॉन की होगी, यानी कि पाथ हटाने के बाद इतनी। और विथ क्या हो जाएगी, विथ ऑफ रिमेनिंग लॉन, रिमेनिंग लॉन समझिए, पाथ बिछाने के बाद वो कितनी होगी, क्योंकि 3 साइड से सामने तो है नहीं, तो केवल ये 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर कम हुआ। टोटल x थी, x में से 4 गया तो x माइनस 4। तो इस हिसाब से पाथ का एरिया क्या होगा, टोटल स्क्वायर के एरिया में से ये रिमेनिंग जो है क्या लॉन उसको माइनस कर दें। और ये कैसा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल शेप में है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या, चलो मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ लॉन माइनस ए आर का मतलब एरिया तो शॉर्ट में ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग लॉन, ये बराबर होगा एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ लॉन x इंटू एक्स हम ऊपर निकाल चुके, एरिया ऑफ रिमेनिंग लॉन ये लिखेंगे, क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल एरिया ऑफ पाथ, वो कितना है 7/8 एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज 7/8 एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करें एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस 4 में करा माइनस के 4x, माइनस 8 का एक्स में करा तो माइनस के 8x, और माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 7/8 एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8 माइनस के 12x प्लस के 32। आराम से कर रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, नहीं मैं डायरेक्ट भी कर सकता था 8 का मल्टीपल, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 12x माइनस प्लस माइनस 32 7/8 एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर कैंसिल। अब 8 का मल्टीपल कर देना, चलो शो कर देता हूँ मैं, 12x माइनस 32। क्लियर। तो ये क्या हो गया, 8 का अंदर मल्टीपल का 12 8 96, 8 2 16 256 हो गया ना, कैसे 8 2 16 और हाँ ठीक है, इतना हो गया इक्वल टू 7x स्क्वायर। सबको तो लिया है, तो 7x स्क्वायर तो है ऑलरेडी। 96 लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस के 96x, और इधर जाएगा तो प्लस के 256 इज इक्वल 0। क्लियर। फैक्टर करना है, 7 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, ये नहीं होगा, 96 आ गया तो 7 से डिवाइड का मतलब ही नहीं है, 96 तो कट नहीं रहा। फैक्टर करेंगे, सोचता हूँ कितना आएंगे, 256 इंटू 7 करता हूँ, वीडियो पॉज करके भी बताता हूँ कितना है। तो चलिए करते हैं इसके फैक्टर। तो फॉर्मूला दे रहा हूँ सीधा, माइनस बी क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि फैक्टर मैंने देखे बन नहीं रहे, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 96 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a 2 इंटू 7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 96 का स्क्वायर 636 ये होता है 9216, माइनस ये मैंने कर लिया है 4 7 जा 28, 28 का 256 में करेंगे तो ये 2000 कितना आता है 7168 अपॉन 2 7 जा 14। क्लियर ना। अब इसके आगे यहाँ कर दे रहा हूँ, x इज इक्वल 96 प्लस माइनस इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 2048 अपॉन 40। ठीक है ना, ये देखो सब्ट्रैक्ट का सीधा 16 में से 8 गया 8, 10 में से 6 गया 4 और 91 में से 7 गया 20, तो 2048 लिखा मैंने। ठीक है। अब थोड़ा सा या तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लो, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, 4 में ब्रेक कर ले रहा हूँ, 4 इंटू, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, नीचे इवन नंबर कट जाएगा इसलिए ऐसा कर दिया, 4 5 जा 4 512। तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में, सॉरी अपॉन में 14 है, तो ये हो गया 1/14 ऐसे लिख रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा मेरे को। ब्रैकेट में 96 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा अंडर रूट 512। ये आंसर मुझे गलत लग रहा है इसका, 2 कॉमन ले लें तो कितना होगा 2 4 जा 2 8 जा, ठीक है ना, प्लस माइनस 512 इसको मैं देता हूँ, वीडियो पॉज करके बताता हूँ कितना आया। हाँ यहाँ गड़बड़ है, एक्यूरेट तो आ नहीं रहा, ये आ रहा है 22.62 512 का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया, 2 से कट गया 1/7
48 प्लस माइनस 22.62। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव। तो मैं प्लस ले रहा हूँ पहले। तो x की वैल्यू 1/7, 48 प्लस 22.62, तो 48 और 22 70 हो गए, तो 70.62। तो ये आ गया 70.62 अप्रॉक्स में लिखेंगे अपॉन 7 का डिवाइड 70 ना जाने की 756 सॉरी इतने मीटर अप्रॉक्स लोगे ब्रैकेट में। तो ये साइड्स आ गई। दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ ओरली बता देता हूँ। जब माइनस करोगे तो 48 में से 22 माइनस करेंगे तो करीब करीब 26 आया, पॉइंट को छोड़े 26 से कम आएगा, है ना। और 7 का डिवाइड 26 में करोगे तो कम से कम 28 होता है, 7 चौक 28, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और हमें क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर का पाथ बनाना है। जब 4 सेंटीमीटर का पाथ बनाना है तो यानी कि इसकी साइड जो है कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर से अधिक होगी। क्यों होगी, अब ये पता है कि 4 से ज़्यादा 7 भी होता तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते, क्योंकि 4 सेंटीमीटर यहाँ मीटर सॉरी 4 मीटर यहाँ छोड़ना है, 4 मीटर यहाँ, और पूरी साइड आ रही है 3 पॉइंट समथिंग। तो ये तो क्लियर है, पूरी जो साइड है 8 से बड़ी होगी, क्योंकि 4 मीटर का पाथ हमें यहाँ बनाना है, 4 मीटर का यहाँ। तो जो पहला जो आंसर है अप्रॉक्स 10.08 ये इसका हो गया। ठीक है ना। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो विथ ऑफ ने विथ ऑफ पाथ नहीं, साइड पूछी थी लॉन की, तो लॉन की साइड कितनी होगी, शॉर्ट में लिख दूँ, पेपर भर गया, इसलिए साइड्स ऑफ लॉन इक्वल टू 10.08 मीटर। क्लियर। अब बात करते हैं आंसर की। जब आंसर आप चेक करेंगे तो इसका आंसर 12 था, 16 में अभी देख के बताता हूँ। मैंने चेक करा हुआ था, कहाँ बनाया था, तो कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ चला गया, ईस्ट साइड इज 16 मीटर। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, आपको समझना चाहिए। अब मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा। 16 मीटर क्यों गलत है आंसर। पेपर निकालूंगा, ये आंसर चेक करने बता रहा हूँ, हम अपने से चेक कर लेना। अब इससे तो एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा तो कभी पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब ये फिगर देखो, आंसर आपका दे रखा है 16 मीटर। मैं चेक करा दूँ मेरा, यानी कि जो स्क्वायर लॉन है 16/16 का है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 16 × 16 256 होता है। इतने स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ लॉन हो गया। इसके 3 साइड्स 4 मीटर विड्थ का पाथ बनाया। ये कितना है, 4 मीटर, ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर, है ना। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, इसमें से जो मैं अंदर अनशेडेड कर रहा हूँ, शेडेड कर रहा हूँ, इसको माइनस कर दें। इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 4 मीटर ये कम, 4 मीटर ये कम, 16 में से तो 4 और 4 8 गया, तो कितना बचा 8। और ये कितनी होगी, 16 में से 4 के 12, ठीक है ना। तो इसका जो शेडेड है इसका एरिया 12 × 8, यहाँ लिख दूँ 12 × 8, तो यानी कि 96 हो गया स्क्वायर मीटर। तो पाथ क्या बचेगा, इसमें से इस पूरे एरिया में से इसको माइनस कर दें, एरिया ऑफ पाथ आ गया। तो एरिया ऑफ पाथ 256 माइनस 96, 6 में से 6 गया 0, 15 में से 9 गए 6, 106 स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो पाथ का एरिया है इसके एरिया का 7/8 है। तो एरिया ऑफ पाथ कायदे से कितना होना चाहिए, 7/8 × 256। 8 से कैंसिल है, 8 3 जा 24, 8 2 जा इसका मल्टीपल करना, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21, 224, जबकि आ रहा है 160 मीटर। क्लियर। इसलिए क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, मैं वीडियो में चेक करके निकाल के एक्यूरेट आंसर चाहिए तो बता के उसके साथ हूँ। ये जो 7/8 है इसके जगह कुछ और होगा, हो सकता है 3/8 से आ रहा हो सकता है 5/8 से आ रहा हो, मैंने भी करा नहीं है, एक्यूरेट आंसर चेक करा हुआ है, इसका मिस्टेक है ना। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से जो साइड्स आएगी लोन की, वो स्क्वायर लोन की साइड अप्रॉक्स 10.08 यानी कि 10.1 मीटर के आसपास होगी। क्लियर। चलिए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The area of rectangular room is 300 meter square. If the length were decreased by 5 meter and the breadth increased by 5 meter, the area would be alliterated. Find the length of the room. Okay, कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ गिवन है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसका एरिया हमें गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। लेंथ पूछिए तो कोई दिक्कत नहीं होने मन। लेट द लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू x मीटर।
तो क्या होता है एरिया भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, विथ कुछ भी लिख लो, वो हमें दे रखा है 300, लेंथ हमने x मान ली, तो ब्रेथ क्या होगी, इससे निकलाएगी 300 अपॉन x। तो ब्रेथ ऑफ द रूम अपॉन x मीटर, लेंथ है x और ब्रेथ है 300x। अब ये कह रहा है इफ द लेंथ वर डिक्रीज बाई 5 मीटर, 5 मीटर कम करती, तो न्यू ब्रेथ ऑफ द रूम इतनी थी, इसमें से 5 मीटर कम कर दी तो ये रह जाएगी। अगर 10 थी तो 5 कम कर दी, 5, 12 थी तो 12 माइनस 5, 7 रह गई, इतनी तो उतनी माइनस कम कर दी, -5 हो गई। यहां तक क्लियर? जी क्या मतलब, इफ द लेंथ है, लेंथ पर डिक्रीज, सॉरी लेंथ डिक्रीज करी है और ये क्या, ब्रेथ इंक्रीज करा है, ओके ज़्यादा दिक्कत नहीं, प्लस कर लो, ब्रेथ को इंक्रीज करा है, लेंथ को डिक्रीज करा है, मैं गलत पढ़ गया, ये था, दोबारा से पढ़ जाओ। इफ द लेंथ वर डिक्रीज बाई 5 मीटर एंड द ब्रेथ इंक्रीज बाई 5 मीटर, तो ब्रेथ इंक्रीज करिए तो +5 कर दी, और लेंथ कितनी जाएगी, 5 मीटर कम, यानी कि x - 5। न्यू लेंथ ऑफ द रूम, न्यू लेंथ ऑफ द रूम, x थी 5 मीटर कम कर दीजिए, क्या करा, लेंथ को तो 5 मीटर कम कर दिया और ब्रेथ को 5 मीटर बढ़ा दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x - 5 इंटू ब्रेथ कितनी है, 300 अपॉन x + 5। और ये क्या रहता है, ये चेंज नहीं होता, वैसा ही रहता है, अनलेटरेटेड का मतलब है कोई चेंज नहीं है, जितना पहले था उतना ही अब है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, तो इक्वल रहेगा पहले एरिया के बराबर। एरिया हमें गिवन है, बस सॉल्व कर लोगे, x निकलेगा। क्या करें, पहले स्मेल से मिला x, तो ये कितना हो गया 300, x का मल्टीपल 5 में करेंगे 5x इक्वल टू 300, ये x क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। चलो एक स्टेप में ऐसे ही उतार ले रहा हूँ, x - 5 300 + 5x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल करा तो ये हो गया 300x। ओके क्लियर, इनका मल्टीपल कर दे रहे हैं, x का ये x है, थोड़ा बहुत गंदा लिखने लगा हूँ मैं, x का 300 मल्टीपल करा तो कितना हुआ, साफ साफ जब सोच लेता हूँ तब साफ लिख लेता हूँ, ध्यान आ जाती है फिर वही। x का 5x में करा तो x × x, x स्क्वायर तो 5x², -5 का 300 में तो माइनस के 1500, माइनस प्लस माइनस और 5 5 जा 25x² इक्वल 300x, 300x प्लस के और राइट में भी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच्चा हमारे पास, क्यों रुक गया मैं, x² के 2 टर्म कहाँ से आ गए, मैं ये सोच रहा हूँ, कई मिस्टेक कर दी मैंने, x² का एक टर्म आएगा इसमें, तो x का करा इसमें तो x आएगा, ठीक है, x का 5x में x² आ गया, -5 का इसमें करा तो माइनस का माइनस प्लस, हाँ ये गलत है, x थोड़ी ना खाली 5 है, -5 × +5 ना, 5 5 है 25 और x यही तो गया, ठीक है 25x, ठीक है मिल गए हैं, तो ये हो गया 5x², 25x को पहले लिख लिया, माइनस के 25x माइनस के 1500 इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड हो रहा है, कर दे, x² -5x माइनस 5 300 इक्वल टू 0, 300 के ऐसे 2 फैक्टर करें -300 के जिसका सम -5 आए और प्रोडक्ट आए -300, तो वो 20 और 15 मिल गए मेरे को, -20x प्लस के 15x -300 इक्वल टू 0, तो x कॉमन, तो x -20 बचा, लास्ट के 2 टर्म में 15 कॉमन, तो x -20 बचा इक्वल 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x -20 और x + 15 इक्वल टू 0, तो इससे x की 2 वैल्यू आ गई, तो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ x, जब जी 0 रखेंगे तो x 20 आ गई, या इससे और x इक्वल टू -15, ये नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है बताओ जल्दी फटाफट, कुछ ने सही बताया कुछ ने गलत बताया, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x क्या है, क्या मानी थी हमने, लेंथ ऑफ द रूम, रूम की लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है, 1.333 हो, कुछ भी हो, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती है,
ठीक है ना। कमरे की लंच डिनर को तो बैठोगे कहाँ खाओ कहाँ पियोगे ना, तो जीरो नहीं होगी और माइनस में नहीं होगी लेंथ ब्रेथ दोनों, क्योंकि लेंथ है लेंथ ऑफ द रूम, इसलिए मैंने दिया नॉट पॉसिबल माइनस में आया। तो बस हो गया हमारा सवाल आंसर। लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज 20 मीटर। ओके, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 एक बार और चेक कर लूँगा, क्योंकि मुझे मिस्टेक लग रही है उसमें 7/8 में। मैं आज देखता हूँ कोशिश करके, और जो चेंजेस होगा तो मैं वीडियो में बता दूंगा। उसे 7/8 की जगह क्या करना है बता दूंगा, या हो सकता है मैंने ही भी कोई मिस्टेक कर दी, मुझे पकड़ में नहीं, तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो सवाल में मिस्टेक थी या नहीं। तो वैसे मैंने आंसर चेक करा दी, मिस्टेक तो है। कितना एरिया कितने के बराबर होगा 7/8 की जगह, वो मैं बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में आज चेक करके। चलिए, तो आज के क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।